पॉलिटिकल सुसाइड किया है, इनको इस टाइम नो कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस वोट लेने की कोई जरूरत नहीं थी। आप अपना काम करते रहते, बेशक आपका काम ना भी होता, आपकी बहुत सारी चीजें ब्लॉक हो जाती, बट आपको कॉन्फिडेंस वोट लेने की जरूरत नहीं थी। आपको आने वाले दिनों में नए एलाइज आपके बन जाते, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर ने जल्दबाजी की और आप देख लें कि उनके साथ क्या हुआ, उनको रिजाइन करना पड़ गया, उनको कॉन्फिडेंस के वोट नहीं मिला। अगली बात आपको बताऊं, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले एक स्पीच की है। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर बायरू साहब ने जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले कल फ्रांस में एक स्पीच की है, उस बारे में मैं आपको बताता हूं क्या बात की उन्होंने। इन they have the power to bring down the government but you cannot efface reality। यानी इन्होंने कहा कि आप लोगों के पास ताकत है कि आप पार्लियामेंट को गिरा सकते हैं, पार्लियामेंट को आप डाउन कर सकते हैं, लेकिन आप रियलिटी को जो है वो इरेज नहीं कर सकते। रियलिटी ये है फ्रांस की कि उसके बाद डेप्ट है, फ्रांस के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रही है, फ्रांस के अंदर क्राइम बढ़ रहा है, फ्रांस के अंदर जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है, और फ्रांस के अंदर जो है वो लोगों को जो वेलफेयर और पेंशन के पैसे दिए जा रहे हैं उस वजह से फ्रांस के ऊपर डेप्ट बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी रियलिटीज है इस टाइम फ्रांस की, और इस वजह से फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया। अगली बात आपको बताऊंगा, देखिए अब बहुत सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स जो हैं वो भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं, क्योंकि फ्रांस के और इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस पॉलिटिकल सिचुएशन को जो है ये इकोनॉमिक टर्म्स में भी देख रहे हैं। अब लोग क्या बात कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फ्रांस में जो इस टाइम मोस्ट इकोनॉमिक एनालिटिक्स एग्री दैट फ्रांस फेसेस अ ह्यूज financial challenge in the year ahead as the projected cost of serving its debt rising from 30 billion euros spent in 2020 to 100 billion euros in 2030। अभी 2020 की सूरत-ए-हाल में बता रहा हूं, 5 साल पहले फ्रांस का जो डेप्ट था वो 30 बिलियन यूरोज था। 2030 तक ये जो डेप्ट है फ्रांस का ये 100 बिलियन यूरोज हो जाएगा। इसका मतलब है डेप्ट फ्रांस का बढ़ता जा रहा है। 30 बिलियन यूरो जो था 2020 में था, और 2030 में ये 100 बिलियन डॉलर यूरो का डेप्ट बढ़ जाएगा, जिससे आने वाले दिनों में मामला जो है खासतौर पे जो इकोनॉमिक मामला हैं फ्रांस के, ये खराब हो सकते हैं। अगली आपको मैं बात बताऊंगा, देखिए अगली इंपॉर्टेंट बात ये कि फ्रांस में जो वोटिंग हुई है उसमें हुआ क्या है, आपको बड़ी हैरानी होगी। इस टाइम फ्रांस में जब नो कॉन्फिडेंस वोट हुआ है तो 364 वोट्स जो है वो अगेंस्ट पड़े हैं प्राइम मिनिस्टर के, और सिर्फ 194 वोट्स फेवर में पड़े हैं। यानी तकरीबन 150 वोट्स का जो गैप है, इस गैप की वजह से जो है ये हार गए इलेक्शंस। का मतलब है कि फ्रांस में जो इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी है उसको पार्टी को पसंद नहीं किया जा रहा, और उनके खिलाफ जो अलायंस बन रहा है, खासतौर पर जो ली पेन अलायंस बना रही हैं, जो कि राइटिस्ट हैं, एक्सट्रीम राइटिस्ट हैं, एक्सट्रीम नेशनलिस्ट हैं फ्रांस की, और कहा जा रहा है कि अगली प्रेसिडेंट जो है वो फ्रांस की ली पेन ही होंगी। अगली बात आपको करता हूं, अगली बात क्या, देखिए एक साहब है, ये एक साहब है जीन लूक मेलिकॉन, ये लीडर हैं हार्ड लेफ्ट फ्रांस के। ये हार्ड लेफ्ट फ्रांस का एक पार्टी है, उसके ये लीडर हैं। इन्होंने एक्स पर, इन्होंने ट्विटर पे कल एक ट्वीट किया है। इन्होंने कहा है कि मैक्रोन इज नाउ ऑन द फ्रंट लाइंस फेसिंग द पीपल, he too must go, the left blocs hold the majority in the 577 seat parliament but not enough to form a government on its own। तो इन साहब ने कहा कि मैक्रोन को जाना पड़ेगा, उनके प्राइम मिनिस्टर तो फारिग हो चुके हैं, अब मैक्रोन को भी जाना पड़ेगा, उनको भी रिजाइन करना पड़ेगा। याद रहे इमैनुअल मैक्रोन की जो गवर्नमेंट है, इमैनुअल मैक्रोन की जो प्रेसिडेंटशिप है वो 2027 तक है। ये 2017 में प्रेसिडेंट मुनक्किद हुए थे, 2022 में इन्होंने दोबारा इलेक्शंस करवाए तो ये दोबारा प्रेसिडेंट बन गए। ये इनकी सेकंड टर्म है और इनकी लास्ट टर्म है, इसके बाद ये दोबारा सिलेक्ट नहीं हो सकते। फ्रांस का जो लॉ है उसके मुताबिक एक प्रेसिडेंट सिर्फ 2 बार लाइफ टाइम में सिलेक्ट हो सकता है, और 5-5 ईयर्स की टर्म्स होती हैं। जिस तरह अमेरिका में 4-4 साल की 2 टर्म्स होती हैं, इस तरह फ्रांस में 5-5 साल की 2 टर्म्स होती हैं। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन का सिर्फ 1.5 साल रह गया। 2026 और 2027 के मिड में फ्रांस में नए इलेक्शंस होंगे, और कहा जा रहा है कि ली पेन जो कि उनकी ऑपोजिशन राइटिस्ट पार्टीज में बैठी हुई हैं, जो कि बहुत अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं, वो प्रेसिडेंट बन सकती हैं अगली बार अगर फ्रांस में इलेक्शंस हो। अगली बात आप करूंगा, अब ली पेन ने भी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया जो कि बहुत खिलाफ है, बहुत अगेंस्ट है इमैनुअल मैक्रोन साहब के। ली पेन ने यह कहा है कि फार राइट लीडर ली पेन कॉल्ड फॉर अ स्नैप इलेक्शंस। शी सेड दैट दिस मूवमेंट मार्क्स द एंड ऑफ द एग्नी ऑफ द फैंटम गवर्नमेंट। इन्होंने कहा है कि ये जो है ये वक्त खत्म हो चुका है एक बुज़दिल हुकूमत का। बुज़दिल हुकूमत नहीं रहेगी, फार राइट आएगा फ्रांस में। हमने देखा कि पूरे इस टाइम यूरोप में जो है ये फार राइट की मूवमेंट्स चल रही हैं। जर्मनी को देख लें, यूके को देख लें, फ्रांस को देख लें, हंगरी को देख लें, स्लोवाकिया को देख लें, पोलैंड को देख लें, एस्टोनिया, लैथविया, लिथुआनिया, डेनमार्क, किसी भी कंट्री को आप देख लें, इवन टर्की को देख लें, हर मुल्क में हमने देख रहे हैं कि फार राइट जो है वो राइज कर रहा है, और जो राइटिस्ट गवर्नमेंट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर हो रही हैं। अब अल जजीरा की एक रिपोर्टर है, इनका नाम है नताशा बटलर। नताशा बटलर भी पेरिस में कल बैठी हुई थी, मैं उनको सुन रहा था। नताशा बटलर ने जो बातें की, मैंने उनके कुछ नोट्स लिए।
नताशा बटलर जो अल जजीरा की पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो कल जो थी वो फ्रांस में थी, पेरिस में थी, उन्होंने कहा है कि फॉर बायरू दिस इज द क्रशिंग डिफीट, सेंट्रलिटी अ लार्ज मेजॉरिटी वोटेड अगेंस्ट हिम एंड हिज बजट। तो इन साहिबा कह रही हैं, अल जजीरा की जो रिपोर्टर है, ये कह रही हैं कि जो फ्रांस की जो गवर्नमेंट है उसकी बहुत बड़ी शिकस्त है, ये बहुत बड़ी हार है कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शंस को सही तरीके से नहीं जीत पाई और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वजह से इनकी प्राइम मिनिस्टर जा चुके हैं। तो इट शोज कि एक तरह से एक नया जो है वो चैलेंज फ्रांस को इस टाइम फेस हो रहा है। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं, आप लोग कमेंट्स भी करते हैं, बट मैं मेरी वीडियो थोड़ी सी रहेगी। ओके, अगली बात क्या है? अगली बात ये कि एक साहब है, इन सर का नाम है हुगो ड्राकोन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगहैम टोल्ड अल जजीरा। अब एक टीचर है, एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगहैम के, इन्होंने अल जजीरा को एक इंटरव्यू दिया है कल और इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। इन्होंने कहा है कि दैट मैक्रोन ऑप्शंस आर नैरोइंग, either he goes against for somebody for the center right party or he reaches out to the socialist. He explained but he wants that would require budget compromises. अब मसला इस टाइम इमैनुअल मैक्रोन साहब के लिए ये आ गया, ये साहब कह रहे हैं कि एज ऑफ नाउ जो है वो प्रॉब्लम इस टाइम ये आ रहा है फ्रांस को कि फ्रांस की जो गवर्नमेंट है वो बहुत वीक हो चुकी है। अब या तो इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं उनको या तो सेंट्रल राइट की तरफ जाना पड़ेगा या उनको सोशलिस्ट की तरफ जाना पड़ेगा। अगर वो सोशलिस्ट की तरफ जाते हैं या सेंट्रल राइट की तरफ जाते हैं तो उनको बजट पे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। जो फ्रांस की गवर्नमेंट लोगों की पेंशंस को लेकर कट करना चाहती है, लोगों को जो सोशलिस्ट रिफॉर्म्स के लिए पैसे मिलते हैं उनको कट करना चाह रही है, उस पैसे को उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा फ्रांस को। आगे ये साहब कहते हैं कि व्हाट आई थिंक द फ्रेंच पीपल आर एक्सपेक्टिंग is something to happen. Can Macron name some